जय हिंद। आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा संविधान के देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रेगुलेटिंग एक्ट से, जो सारे यूपीएससी लीजिए या वनडे एग्जाम लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और यहां से समझ में एक विकसित करने के लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो शासन भारत में अंग्रेज किस प्रकार के चलाया था, वही आज हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखेंगे और एक विश्लेषण बनाएंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट या 20 मिनट में आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल आसान शब्द में हम आप सभी के सामने प्रकट कर देंगे और आपको एक विश्लेषण के द्वारा, हम रटवाने वाला विषय नहीं करते हैं, हम समझाने पर, क्योंकि आपके पास में सारे उपलब्धियां हैं, आपके पास में किताब है, सारे चीज उपलब्धियां है, लेकिन मेरा इस वीडियो का बनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि इसमें हम आपके कॉन्सेप्ट दें, समझ में आए, तार्किक सोचे, ताकि किस प्रकार के अंग्रेज के मेंटेलिटी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे, इसके पीछे क्या कारण था। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास में क्या है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे क्या कारण होगा। आपके भी पीछे बढ़िया बनने इंसान के कई कारण होंगे। आखिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि व्यापारी करने वाले कंपनी राजनीति बन गई। यानी इंग्लैंड के जो आया व्यापारी बनने के लिए, वो क्या हो गया कि इंग्लैंड के जो व्यापारी आया वो राजनीति करने लगा। यानी राजनीति, आप देखते हैं कोई चीज व्यापारी करने जाते हैं तो राजनीति होने लगा। पहली कारण यही होगा कि व्यापारी जो आया वह राजनीति, अब साम्राज्य खड़ा करना चाहती थी। पहला कारण ये हो सकता है कि व्यापारी जो करने आई वह कौन हुई, वह राजनीतिकरण में तब्दील हो गई। दूसरी कारण, बंगाल में द्वैत शासन, भारत पर दोहरा शासन। एक तो इंग्लैंड करने कर रहा था, इंग्लैंड के जो पदाधिकारी जो यहां पर में था वो भी शोषण करने लगा, यानी दोहरी शोषण। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, तो अगर मान के चलिए कि दोहरा शासन मतलब क्या, मान के चलिए कि हम मेरा यहाँ पर में लगाया गया, गांव में लगाया कि आपको पूरे गांव को देखना है। ओके, तो गांव को आपको देखना है, तो गांव में हम तो चल गए और हमको कुछ मिल गया, वहां का टेंडर हमें मिल गया। और टेंडर मिलने के बावजूद हमने क्या किया है कि उस पोजीशन में वहां पर भी हम शोषण की, चलो जी तुम लाओ, तो उसे क्या कहते हैं, दोहरी शासन। मतलब क्या हो गया, एक हाथ, मतलब एक आपको प्रशासन आपको दिया और दोबारा में आपको ची कर दिया, उसी का शोषण करे। यानी किसान भारत के क्या कहा, दोहरी। एक तो इंग्लैंड ने उसके कर टैक्स लगाए और उसके बावजूद उसकी शासन व्यवस्था ने उसकी कहा कि जबरदस्ती दो, यानी घूस दो, जितना भी चोरी चमारी, यही पर उस पॉइंट पर हमारे पास में था। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बंगाल में द्वैत शासन, भारत में दोहरी शोषण, भारत की जनता को शोषण किया गया था, यही पॉइंट को हमें समझनी थी। अब देखिए, बंगाल में 1969 में और 70 के भयंकर अकाल क्यों पड़ा। अगर देखिए कोई भी अकाल पड़ेगा तो देखिए उसके पीछे क्या भयंकर अकाल पड़ी, और उसके पीछे क्या कारण था कि जो भी था उस पॉइंट पर भयंकर अकाल पड़ी। मतलब क्या हुआ कि लाखों लोगों इसमें मृत्यु हुई, उसके बावजूद भयंकर तबाही मच गई, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। किसके कारण? ये भारत में अकाल आती नहीं है, जानबूझ के अंग्रेज ने हमारे भारत के किसानों लोगों की शोषण किया था, जिसके वजह से 1769 और 70 में भयंकर। आप भी बताइए
कि हम कहीं पर में शोषण कर रहे हैं और उसको कोई मतलब टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं, तो वो कुछ होगा, आर्थिक रूप से तंगी आके होगा कि नहीं। उस इतना ही बेचारा का तोड़ा गया भारत की कि उस समय की परिस्थिति इतना ना बच्चों को उसमें कमाने पैसा के एक एक मुहताज करवा दिया। कौन? इंग्लैंड। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा। और कंपनी दीवानी, हाल में भ्रष्ट अधिकारी, जितना भी अधिकारी है अपन भर के जेब भारत में इंग्लैंड लेके चल गया। अब ये बताइए कि क्या स्थिति भारत की बनी होगी। आज भी भारत की अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ की सोच की, मेंटेलिटी की जरूरत है। हम अपने विकास को किस प्रकार के कर सकते हैं। तो कंपनी का द्वैत शासन यानी कंपनी का दीवानी, हाल और भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बन गए, यानी भ्रष्टाचार में तबलीग हो। तो आपसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे क्या कारण था, हम आपको एक बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट एक माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं। देखिए, पहला कारण था व्यापारी के राजनीति, बंगाल में द्वैत शासन और 1970 और 1969 और 70 के दशक में भयंकर और कंपनी भ्रष्ट बन गई। अब उसके पीछे इसकी मकसद क्या था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे क्या कारण था कि 1700 ये मकसद था कि कंपनी की शक्ति के पास लेना नहीं चाहता था। अब बताइए, कोई भी व्यापारी के लिए एक बैग आपको कानून बना देगा, मान के चलिए किसी पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा, तो वहां पर जो व्यापारी करे तो वो मजबूत ना हो जाएगा, तो सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी। तो उस परिस्थिति में कहा कौन, जब मकसद लाया तो एक्ट का मतलब क्या कि शक्ति का पास आपने रखिए। मकसद मेरा नहीं है कि हम आपको पावर को छीन रहे हैं, मतलब यह है कि कानून बना। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है। केंद्रीकरण यानी केंद्र के रूप में एक प्रशासन व्यवस्था के रूप में मजबूत नियंत्रण करेंगे। मतलब क्या कि शासन व्यवस्था के रूप में मजबूत नियंत्रण रखेंगे और वे शासन पर काबू बना। हम जा रहे थे कि भ्रष्ट कैसे था अधिकारी पदाधिकारी, जब इंग्लैंड से आता था तो इंग्लैंड के आने के बावजूद तो पैसा मिल गया, उसके बाद में भ्रष्ट किया और वहां पर में कंपनी राजनीति प्रशासन शक्ति की सीमा होनी चाहिए, यानी कहां तक इसका सीमा होनी चाहिए, काम करने की सीमा होना चाहिए, बोलने की कहां पर, यानी शक्ति का बोल सकते कि सीमा यहाँ की भाषा में मूल्यांकन की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट से आया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। और जो कलकत्ता में कुछ हुआ था, स्थापना हुआ था, तो कलकत्ता का ब्रिटिश काल में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई थी, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है। और इसका लाने के पीछे क्या था, सारे ब्रिटिश इसके अधीन आएगा, यानी कलकत्ता वाला जितना भी रहेगा सुप्रीम तो सारे, लेकिन आम नागरिक से बाहर रख दिया, यानी भारत की नागरिक को इसमें नहीं मान्यता दिया। ब्रिटिश सारे आएगा लेकिन आम नागरिक भारत के इसमें नहीं आ सकता है। जैसे सीओडी, इंग्लैंड में एक सीओडी रहता था, तो बंगाल के सबसे, देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बीपीएससी में पूछा गया है कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था? जी से मतलब गवर्नर होता है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का सबसे बना गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का सबसे गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड हेस्टिंग ने बना था। इसकी बंगाल, मद्रास और बंबई को इसके नियंत्रण में रखा गया था। और इसके पीछे क्या था? अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाने का महत्व में क्या था? क्योंकि भारत का संविधान इतिहास में प्रारंभिक कहां से हुई है? 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान में है। और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान के इतिहास में
कब से स्टार्ट हुई संविधान बनना, तो कब से 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से बनी। और यही बात को पॉइंट अभी से आपको समझनी पड़ेगी। फिर कुछ पहली बार केंद्रीकृत प्रशासन के निरूपण, तो कौन सा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण रहा। पहली बार कंपनी राजनीति और प्रशासनिक की मामला कार्य में रहा, यानी क्या थी ये बात पे था। तो हम आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा चुके हैं और हम देखेंगे फिर इसकी संविधान भी कल नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसको बारे में भी बताएं। देखिए कंपनी का शासन कब से 1773 से लेकर इतना तक आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा। हम आपको पूरी विश्लेषण के साथ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसका क्या मकसद था और इसके पीछे लाने के पीछे क्या कारण है, आई होप आपको ये वीडियो में हम आपको पूरी तरह से हम समझा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और दोस्तों में भी बताएं और अपना ख्याल रखिए, स्टडी अच्छा से करिए और निरंतर प्रयास करिए और आपके जीवन में एक सफल जरूर बनिएगा। आप जब मेहनत करिएगा ये मत सोचिए कि हमको कितना आता है, आप जब यहाँ से स्टार्ट करिएगा जहिया से आप अपने जीवन में अपने आप में एक हीरो रहिएगा दोस्तों। तो आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करिएगा, आपकी सफलता एक न एक दिन आवश्यकता आएगी और आपके पास में बस आपके जीवन में धैर्य बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, वंदे मातरम।